हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक मैंने काफी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए हैं पिछली एक्सरसाइजों के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, मतलब सारे चैप्टर हैं, उनके एक्सरसाइजेज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने करा के रखे हैं। आप उनको जाकर के देख लीजिए बेटा। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पहला सेट करेंगे। इसके पार्ट 1 में अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस से भी आ सकता है, वाई एक्सिस से भी आ सकता है। मैं दोनों टाइप के एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप कर दोगे। जैसे ये बोल रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस। जब भी कोई एक्स एक्सिस की बात करता है तो हमारा ब्रेन तुरंत मैसेज देने लगता है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा। लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0 व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। लेट दिस पॉइंट इज a। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। ये दो पॉइंट, एक पॉइंट था 7,6 और दूसरा पॉइंट था आपके पास -3,4। इन दोनों पॉइंटों से ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है, माना इसको P पॉइंट, इसको Q पॉइंट बोलते हैं। तो भैया A से P तक की डिस्टेंस ये वाली और A से Q तक की डिस्टेंस ये वाली आपस में इक्वल है। आपको समझ में आ रही बात? इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट किसी एक पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट था उससे इक्वल डिस्टेंस पर है बोल रहा है। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है उसका कोऑर्डिनेट आप जानते हो x, 0 होता है। If the point is lie on y-axis, then the coordinate of that point is 0, y। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बेटा। तो इसका मतलब ये करनी, इसको देखते हैं हम, समझ गए। इसका मतलब क्वेश्चन तो अब आसानी से हो जाएगा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? x एक्सिस से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा बोला, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है बोला था। लेट आपके पास जो पॉइंट आपने x एक्सिस में जो पॉइंट लिया है a लिया था, a जिसका कोऑर्डिनेट आप बोल रहे हो x, 0 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, आपके पास पहला पॉइंट 7,6 था एंड दूसरा पॉइंट आपके पास -3,4 था। मैंने बोला कि ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, वो इक्विडिस्टेंस पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, आपस में इक्वल है। इसका मतलब a से p तक की डिस्टेंस और a से q तक की डिस्टेंस, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इक्वल है, इक्विडिस्टेंस है। बेटा जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है आप यहीं स्क्वायर लगा लो। स्क्वायर लगाने से रूट का साइन पहले ही हट जाएगा। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, हम लिख देता हूं मैं भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है, समझ करके रखना। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर। भाई A और P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। भाई x2 x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, माना कोई डिस्टेंस a से p तक की है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। भाई इस डिस्टेंस फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या करना होता है? x के कोऑर्डिनेट से x का कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। y से y का कोऑर्डिनेट माइनस करना होता है, उस पे स्क्वायर लगाना होता है। इस पे स्क्वायर रूट साइन भी लगा होता है बेटा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर मैंने स्क्वायर कर दिया ना, इसे स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास जब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो सीधा लगा दोगे। जैसे x -7, अब मैं सीधा लगा दे रहा हूं, x -7 का होल स्क्वायर। क्यों लगा दिया बेटा मैंने सीधा? क्योंकि मैंने रूट का साइन रिमूव कर दिया। स्क्वायर करने से मेरा रूट साइन रिमूव हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे 0 -6 प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये AQ वाले पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, दिस माइनस दिस, तो इसका x -3 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस 0 -4 का होल स्क्वायर। आराम से ओपन करना, रूट का साइन रिमूव हो गया है। x -7 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू x इंटू 7 तो 14x आ जाएगा, प्लस 0 -6 का स्क्वायर 36 प्लस का। ये देखो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है, आप चाहो तो ओपन कर लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप एक काम और कर लेना, एक लाइन एक्स्ट्रा लगा लेना बेटा। ये प्लस
ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप सब थोड़ा सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 49 और चाहो तो यहां 49 और 36 को ऐड भी कर सकते हो। ये 49 और 36 ऐड करेंगे 9 और 6 15 का 5 कैरी इक्वल टू 1 85 आ रहा है। -14x इज इक्वल टू यहां सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस 16। देखो ये x का स्क्वायर टर्म राइट हैंड साइड का और x का स्क्वायर टर्म लेफ्ट हैंड साइड का कैंसिल हो जा रहा है। अल्फाबेट टर्म को सेम साइड शिफ्ट कर दो, इसको यहां शिफ्ट कर दो, मैथमेटिकल वहां शिफ्ट कर देना। इसका नाम माइनस का 14x था, आप वहां से x के टर्म को यहां ले जा रहे हैं तो माइनस का 6x आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर देखो इन दोनों को प्लस करो तो 25 आ रहा है, इसको प्लस करने पर कितना आ रहा है बेटा 25 आ रहा है। 25 अपनी प्लेस पर है, 85 को आप यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस का 85 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने पर -20x आ रहा है, इज इक्वल टू वहां सॉल्व करेंगे तो माइनस का 60 आ रहा है। लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, साइन लार्जेस्ट नंबर के इन फ्रंट वाला लगाएंगे, इसका मतलब माइनस साइन से माइनस साइन तो यही कैंसिल हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू इसका मतलब 60/20 आ रहा है, इससे 3 टाइम कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ गई। x नहीं पूछा आपसे, बोला था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, आप चाहो तो यहां लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा x एक्सिस में वो क्या होगा बेटा a होगा और ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, आप उसको आंसर उसी के तरह से जैसे वो पूछ रहा है वैसे ही आपको आंसर भी देना है। आपसे पूछ रहा था वो पॉइंट x एक्सिस में क्या होगा, वो पॉइंट x एक्सिस में a ब्रैकेट में 3,0 होगा। समझ आया बेटा आपको? ओके, आगे एक और करता हूं, एक y एक्सिस वाला भी बना के दिखाता हूं। देखते हैं बेटा, एक बार पार्ट नंबर 4 करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the points -5,2 and 9,-2। फिर देखते हैं, let there is a point P whose coordinate is, if the point is lie on y axis then the coordinate of that point are 0, y। आपको समझ लेना बेटा, x एक्सिस में लाई करेगा तो x, 0, y एक्सिस में लाई करेगा तो 0, y। Let this point is 0, y which is equidistant। equidistant बोला तो फिर फिगर ऐसे ही बना देता हूं। देखो इक्विडिस्टेंस का फिगर ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखो यहां एक पॉइंट A होता है जिसका कोऑर्डिनेट -5,2 लिखा हुआ था, एक पॉइंट B होता है जिसका कोऑर्डिनेट 9,-2 लिखा हुआ है। बोल रहा है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम 1 सेकंड में आप समझ जाओगे। जैसे इक्विडिस्टेंस बोलेगा तो ऐसा फिगर बनाएंगे, जैसे कोलिनियर बनेगा। अगर ये कोलिनियर बोल रहा होता, कोलिनियर मैंने एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं, तो तब फिगर ऐसा बनाता। और कोलिनियर बोल रहा था तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर होते और यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होता तो भाई ये डिस्टेंस b1 ये डिस्टेंस b1 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते थे आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। ये इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये कोलिनियर का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? अगर कोलिनियर है और इक्विडिस्टेंस पर है पॉइंट ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, मतलब पी पॉइंट से कोई इक्विडिस्टेंस पर होता तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती इसमें, और अगर डिस्टेंस बराबर होती तो पी पॉइंट तो इसका मिड पॉइंट हो जाता। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां ऐसा नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है इक्विडिस्टेंस। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पहले। इक्विडिस्टेंस बोलेगा तो इक्विडिस्टेंस के स्टाइल में बनाएंगे, कोलिनियर बोलेगा तो कोलिनियर की स्टाइल में बनाया जाएगा। अब आप देखो क्या क्या आपने बोला, लेट आपने बोला P जिसका कोऑर्डिनेट 0, y है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, आप चाहो तो पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं, A -5,2 एंड B जो कोऑर्डिनेट आपके पास 9, -2 है। आपने बोला कि इक्विडिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस में तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका ऐसी कंडीशन में P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। इसका अगर इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं। अब मैं आपको बिना लिखे कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैंने समझाया था, अब आप समझ गए। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। क्या फायदा होगा स्क्वायर करने से? स्क्वायर करने से टाइम बचेगा, एक तो रूट का साइन नहीं लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा। बस इतना कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व। अब रूट का साइन, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन बिना स्क्वायर रूट का। देखो दिस माइनस दिस, डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है 0 - -5 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। देखो बेटा कितने अच्छे से मैं कर रहा हूं, x से x को माइनस कर रहा हूं, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। आराम से करना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो ब्रैकेट ओपन कर लेना। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 0 को प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसमें y माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, देखो माइनस 9 का स्क्वायर 81, 0 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81। इसमें वैसे तो लग रहा है प्लस का फॉर्मूला, अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक लाइन ओपन कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 81 प्लस 2 का y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4y। देखो यहां का y का स्क्वायर टर्म यहां के y के स्क्वायर टर्म से कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का 4 इस वाले प्लस के 4 से कैंसिल हो जा रहा है। शिफ्टिंग लॉ लगाना ठीक से, y के टर्म को y के साथ शिफ्ट कर देना लेफ्ट हैंड साइड, मैथमेटिकल वैल्यू को मैथमेटिकल वैल्यू के साथ शिफ्ट। माइनस का 4y था, वो प्लस के 4y को आप यहां लेके आ रहे हो तो माइनस का 4y बन जाएगा इज इक्वल टू 81 अपनी प्लेस पर है और 25 को शिफ्ट कर रहे हैं आप माइनस का 25। सॉल्व करेंगे माइनस का 8y आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 81 में से इतना माइनस 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, 1 कर लिया बचा आपके पास 7, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 56 आना चाहिए। y की वैल्यू निकालनी है आपको, y इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस के 8 को शिफ्ट कर देंगे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 से 7 टाइम कैंसिल। तो आपसे बोला था माइनस 7 आ रहा है y की वैल्यू, आपसे बोला था वो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, वो y एक्सिस में जो पॉइंट था वो क्या है बेटा, P है, ब्रैकेट में उसका कोऑर्डिनेट 0, -7। आराम से करना, y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, -7 आ रही है, इसलिए वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 0, -7। बात समझ में आ रही है आपको, कोई परेशानी। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आप क्वेश्चन पलक झपकते ही समझ जाएंगे, ऐसे ही बनेगा। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इन दोनों को आप खुद से करेंगे, डू इट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 5 पार्ट्स इसमें गिवन है, मैं पार्ट नंबर 3 आपको करके पहले दिखा रहा हूं। बोला प्रूव दैट द पॉइंट a, b माइनस a, c माइनस √3a, √3a आर वर्टाइसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक मिनट देखते हैं, मतलब a पॉइंट दे रखा है जिसका वर्टेक्स स्मॉल लेटर a है, b पॉइंट जिसका वर्टेक्स -a नजर आ रहा है, c पॉइंट है जिसका वर्टेक्स -√3 और a, √3a दिखाई दे रहा है। बोला ये 3 वर्टाइसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे। इक्विलेटरल कब होता है कोई ट्राइंगल, जब उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइडें इक्वल होने पर इक्विलेटरल हो जाएगा। कहने का मतलब एक बार इन दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मतलब 3 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। करते हैं, सबसे पहले ए बी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ए बी निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ, भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, x से x को माइनस कर दो, y में से y माइनस कर दो और होल स्क्वायर। इसका a माइनस a, इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा जी, इस पूरे का स्क्वायर प्लस ऐसे y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो देखो y का कोऑर्डिनेट यहां a दिख रहा है, माइनस यहां माइनस का a नजर आ रहा है और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और रूट का साइन भी लगेगा। इतना इसकी वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो माइनस से माइनस को करेंगे तो ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस प्लस का ये बन जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस अगला भी देखोगे a माइनस इंटू माइनस प्लस a हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लोगे, दैट इज इक्वल टू 2a आ रहे हैं, 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 4a स्क्वायर आएगा, प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे भी कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा, इस पर रूट का साइन भी लगा हुआ है। दैट इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8a स्क्वायर आएगा। छोड़ दीजिए यहीं, कुछ मत करो अभी। ऐसे अगली बार बी सी निकालते हैं, बी सी, बी और सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों पे। इसका नाम माइनस ए प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और यहां साइन देखना माइनस का √3 दिख रहा है और साथ में ए भी दिखाई दे रहा है। इतना इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर का साइन लगेगा। प्लस ऐसे ही वाई वाले कोऑर्डिनेट पे भी लगाएंगे -a माइनस का साइन फॉर्मूले का, और अंदर देखोगे तो आपके पास √3, नहीं लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। ये देखो इस पे तो आपका √3 और साथ में a, इस पूरे के वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा बना है, आराम से सॉल्व करना। देखो इसमें देखो ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ ये माइनस का a आएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का √3a हो जाएगा ये, और इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर आएगा ये। प्लस उसको भी देखोगे ये माइनस और माइनस वाले में माइनस का ही आप प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर जब भी दो नंबरों पे माइनस साइन आता है ना बेटा, आप प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरा जो एनसीईआरटी सिलेबस का वीडियो बना हुआ है उसको एक बार चेक कर लो, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। देखो माइनस और माइनस में से करना क्या होता है, माइनस साइन आप बाहर कॉमन निकालोगे, जब आप बाहर कॉमन निकालोगे उस पर लगी हुई पावर भी उसके ऊपर लगेगी भाई, कॉमन निकाली गई वैल्यू पर उसका पावर भी लगेगा, और अंदर बचेगा ये, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा √3a और होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस, बाहर जो माइनस साइन है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इसका मतलब कभी भी दोनों निगेटिव आते हैं तो आप प्लस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चाहो तो इसमें लगा भी सकते हो। ये अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा a² प्लस √3a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a², और जो है प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू √3 और साथ में a इंटू a² आ जाएगा, क्योंकि a इंटू a, ये a भी आएगा। देखो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख लो 2 आएगा इंटू a आना चाहिए, 2a भी है ना, a इंटू √3a आएगा, ऐसा ही तो आएगा ये, समझ आ रहा है आपको? ये है वैल्यू। इसी को थोड़ा और सॉल्व करो बेटा। पहले वाले में देखो माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसका मतलब a का स्क्वायर आएगा, प्लस अगला देखोगे √3 का स्क्वायर 3 आएगा और a² आएगा, प्लस का 2 इंटू a इंटू √3a आएगा, माइनस का आएगा, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, माइनस वाला आएगा। उसके बाद इसके ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस का a² आएगा, प्लस का 3a² आएगा, प्लस का ये 2 इंटू a इंटू √3a आ रहा है। आप इसको देखो प्लस का 2a √3a माइनस का 2a √3a, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो इसका कैंसिल हो जाएगा, रूट का साइन लगा के रखना। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉल्व करने पर 8a² फिर आ रहा होगा। आप इसको सबको ऐड कर देखो, a² प्लस 3a² 4a² 5a² 5a² प्लस 3a² 8a², सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। ऐसे एक बार ac पे भी लगा दो बेटा, a और c पर भी ये फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो इसमें से इसको माइनस करना है तो a माइनस √3a, इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस फिर अगला a माइनस दिस, a माइनस √3a, इस पूरी वैल्यू का भी होल स्क्वायर होगा ये। आप फॉर्मूला लगाओ जरा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगा लो, तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा, a² प्लस √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a² प्लस 2 इंटू a इंटू √3a आएगा, फिर प्लस इसको भी लगाओ जरा, a² प्लस √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a² माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू √3a। अब आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से, पूरे पे रूट लगेगा, ये 2a √3a और 2a √3a पॉजिटिव का एक नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसी को, तो आप देखो a² प्लस 3a² 4a² 4a² प्लस 4a² 8a² आ रहा है, और भी रूट साइन के साथ। अब आप शक्ल चेक करो जरा एक बार, इनकी शक्ल चेक करनी पड़ेगी, क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू और क्या ये वाली वैल्यू सेम है, आपको देखना है खाली, क्या ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन आ रही थी, therefore AB is equal to BC is equal to CA if all the three sides of any quadrilateral are equal, then that quadrilateral is an equilateral triangle, that triangle is an equilateral triangle। पूछ रहा था क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस होंगे, ऐसा प्रूव कर दो, therefore आप लिख दोगे सीधे। अब एक पॉइंट आपके पास a ब्रैकेट में a, a था, दूसरा b ब्रैकेट में -a, a था, तीसरा एंड अगला वाला c ब्रैकेट में आपके पास माइनस का √3a, √3a था, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछ रहा था आपसे, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे? आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ऑल साइड्स अगर इक्वल आ रही है तो ये वर्टाइसेस किसके होने चाहिए भैया? इक्विलेटरल ट्राइंगल के होने चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको तो आप खुद भी कर दोगे भाई। जब मैंने ये वाला एक अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन कर दिया, ऐसे ही आपको ये भी तो करना है। इसका इसमें भी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, एक बार इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार इन दोनों में लगाएंगे, एक बार फर्स्ट और लास्ट में लगाएंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आप खुद करेंगे, करके मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या आपकी कितनी डिस्टेंस आ रही है और क्या इक्विलेटरल होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करके दिखा बेटा। एक बार पार्ट नंबर 5 करते हैं। बोला सो दैट दीज पॉइंट्स आर एट द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देखो ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला इसको भी आप खुद से करेंगे, सेकंड वाला भी इसको आप खुद से करेंगे। जब मैं आपका 5th पार्ट कर दूंगा ना, ये वाले दोनों पार्ट आपसे आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि उसी टाइप का है। जैसे मैं इसको करूंगा वैसे उनको भी करना है। फर्स्ट वाले में केवल राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस बोल रहा है, आइसोसेलेस नहीं पूछ रहा आपसे, तो राइट ट्राइंगल वर्टाइसेस प्रूव कर देंगे, मैं करके दिखा रहा हूं अभी। और अगर सेकंड वाले की बात करें और 5th वाले की बात करें, दोनों आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ए पॉइंट मार्क कर लेना जिसका कोऑर्डिनेट -5,6 है। दूसरा बी पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 3,0 दिखाई दे रहा है। तीसरा पॉइंट सी हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 9,8 नजर आ रहा है। बोला दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देखते हैं एक बार, कुछ नहीं करना है, फिर वही काम आपको करना है। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला आप इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, अगली बार डिस्टेंस का फॉर्मूला इन दोनों में अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना। भाई सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करना है, -5 - 3 इसका होल स्क्वायर। मैं सीधा कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूले में इससे इसको माइनस कर देंगे, 6 - 0 का होल स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना, इसी को सॉल्व कर देते हैं। देखो माइनस, ये भी माइनस, तो -8 आ जाएगा। ये -8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, और सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा। आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बोलो इसका 10 आ जाएगा, आंसर नहीं निकालने की जरूरत है, बस इतना काफी है। फिर देखते हैं, एक बार BC निकालते हैं, B से C तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। इसका इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस माइनस दिस आएगा, 10 माइनस दिस बोले तो 3 - 9 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 - 3 भी करोगे तो वही आंसर आना है, स्क्वायर लगा हुआ है इस पे। प्लस आपके पास 0 - 8 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो यार आपके पास -6 का स्क्वायर 36, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा -8 का स्क्वायर 64, और सॉल्व करने पर ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ रहा है। थर्ड वाली डिस्टेंस में निकालते हैं AC, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट। बेटा नजरें बहुत तेज चाहिए यहाँ पर, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इन दोनों पॉइंटों को देखना बस। इसका नाम स्क्वायर रूट ऑफ -5 में से आप 9 को माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें से इसको करना है, इसका 6 - 8 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे। ये तो इन दोनों को सॉल्व करो तो -14 आ रहा है, -14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, माइनस का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे -2 आ रहा है, -2 का स्क्वायर +4, और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब सबसे पहली बात बोल रहा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस होने के लिए अभी तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बोल रहा है। कई बार क्वेश्चन वाला बोलेगा प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल करेगा बोलेगा तो दो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे दो निकाली और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो थर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस बोल रहा है, इसलिए में ये आइसोसेलेस हो गया है। समझ आ रहा है? अगर राइट ट्रायंगल बोलेगा तो आपको थर्ड भी निकालनी पड़ेगी। अगर आइसोसेलेस निकालते हुए ये दो इक्वल आ गई तो अगली चेक करने की जरूरत नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं आती तब अगला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगला इक्वल आ रहा हो। तो इसलिए आपको ये काम ध्यान रखना थोड़ा सा। जब ये कर लोगे तो आप यहां तुरंत लिखोगे देयरफॉर AB is equal to BC. Two sides of any triangle are equal, then the triangle is isosceles. ये AB और BC इसके इक्वल है, आइसोसेलेस है। एंड अब ये राइट ट्रायंगल बोल रहा है, कब होता है कोई भी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल? जब किसी भी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, देयरफॉर सबसे पहले AC स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लो। लॉन्गेस्ट साइड AC स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे ये 200 आ जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकाल दिया। टू शॉर्टर साइड्स का स्क्वायर, देखो ये साइड है, शॉर्टर साइड है, टू साइड शॉर्टर साइड, एक का नाम AB है,
प्लस दूसरे का नाम BC नजर आ रहा है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकालना है। इसका नाम AC की प्लेस पर स्क्वायर रूट ऑफ 100 है, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा भी स्क्वायर रूट ऑफ 100 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 100 स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर तो 100 ही आएगा, प्लस स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर 100 आना चाहिए। सॉल्व करने पर ये भी 200 आ रहा है। चेक कर लेंगे क्या सॉल्व करने पर ये वैल्यूज आपस में इक्वल है। इनका जो सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है वो क्या इक्वल है, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है? आप चेक कर लेना एक बार। बिल्कुल इक्वल है भाई, 200 आ रहा है दोनों में, इसका दोनों इक्वल है। इसका ऐसी कंडीशन आ रही है देयरफॉर आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू शॉर्टर साइड इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड एंड उसके साथ साथ ये भी तो आया था आपका, ये AB इज इक्वल टू BC, ये भी आया है। इसका ना ये राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो गए और ये आइसोसेलेस भी हो गया। आपसे पूछा था प्रूव करो कि ये राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस होंगे, तो लिख देंगे आप नीचे से देयरफॉर A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आप -5,6 बता रहे हो, B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आप बता रहे हो 3,0 एंड C पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपका रखा है 9,8 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। पूछ रहा था आपसे, बोला था कि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इसका मतलब ये कंडीशन जब भी होल्ड कर जाएगी ना, अगर आपकी ये वाली कंडीशन होल्ड कर जाएगी, आप देखो इस कंडीशन पे ध्यान दो, ये वाली कंडीशन जब भी होल्ड कर जाएगी तो कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो जाएगा और राइट ट्राइंगल भी हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को भी होल्ड कर रहा है और आइसोसेलेस की कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। जब भी ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट और इसका सेकंड वाला पार्ट अपने आप से कर दोगे। ठीक है बेटा, करके मुझे कमेंट में बताइए, देखो कितना आंसर तुम्हारा आ रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लगभग एक ही टाइप के हैं, करना सब में सेम है। जब भी पूछेगा कोई फिगर, एक स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो क्या करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। आपको सारी डिस्टेंसेस निकालनी है, चेक करना। अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड अगर आपस में इक्वल है, इसका मतलब 4 टाइम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। इफ द अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रेटल आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रेटल आर इक्वल, क्वाड्रेटल इज अ पैरेललोग्राम। फिर बोलेगा रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल बोलता है तो इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, फिगर इज अ रेक्टेंगल। अगर फिगर बोलता है रोम्बस है, इफ all the sides of any quadrilateral are equal then the quadrilateral is a rhombus। अगर कोई भी फिगर स्क्वायर बोल देता है, if all the sides of any quadrilateral are equal and both the diagonals are equal then the figure is a square। इसका इतना बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बना लोगे आराम से। अगर इसके लिए कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मेरा एक बार बेसिक वाला जो है, इसी का बेसिक जो बना हुआ है उस वाले वीडियो को देख लो, जिससे कि आपको पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार करके दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। ए पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपको 3,5 गिवन है, बी पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपको 6,0 गिवन है, सी पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपको 1,-3 गिवन में है और डी पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपको -2,2 नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे, 6 टाइम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। इसका एक पैरेललोग्राम, अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से एक डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम। इस रफ डायग्राम में कहीं पर से भी ए स्टार्ट कर दो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। देखो ए पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट दिया है आपको, 3,5 दिया है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 6,0 दिया है। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया है आपका 1,-2 सॉरी, और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,2 ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या निकालना है, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्टेंस के फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। इसके साथ साथ दोनों डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे। एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये वाला ये दोनों डायगोनल भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसका 6 टाइम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां देख करके आप आराम से लगा लोगे। देखो ए और बी में लगाना है, जैसे ये भी चाहे वहां से लगा लो चाहे यहां से लगा लो। देखो आपको नजर अच्छी रखनी है।
ए भी लगाना है तो इन दोनों में लगाना है। इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 का स्क्वायर आएगा ये। एक्स से मैंने एक्स को माइनस कर दिया है, एक्स के कोऑर्डिनेट से एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस, प्लस वाई के कोऑर्डिनेट से वाई का कोऑर्डिनेट माइनस, और उसके ऊपर स्क्वायर का साइन और रूट का साइन भी। सॉल्व कर लो, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे -3 आ रहा है बेटा, -3 का स्क्वायर देखेंगे 9 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 34 आना चाहिए। फिर देखेंगे BC निकाल लेते हैं, B और C पर ध्यान देना है, इन दोनों पे ध्यान देना है आपको। स्क्वायर रूट ऑफ इसका x से x का कोऑर्डिनेट माइनस, अगर यहां समझ में ना आ रहा तो यहां से करना, यहां से आसानी से दिख रहा है। इसका 6 में से 1 को माइनस करना है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस यहां 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा, ये इस पूरे का स्क्वायर आराम से करना, दैट इज इक्वल टू ये 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये देखो 3 आ रहा है, प्लस के 3 का स्क्वायर 9, और सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 34। फिर से सी डी निकालेंगे, सी और डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहां देखो तो इनमें लगाना है, यहां इन दोनों पे लगाना है। इसका स्क्वायर रूट ऑफ देखो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस फिर देखेंगे यहां -3 और -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व आपको करना है 6 से, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहां देखोगे माइनस का 5 आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 34, वो भी रूट साइन के साथ। फिर उसके बाद जो है एक और बच गया, कौन सा बच गया बेटा? AD, आपको ध्यान रखना फर्स्ट और लास्ट AD, अगर फर्स्ट और लास्ट पे लगा दोगे देखो दिस माइनस दिस, इसका 3 माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस 5 माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25, प्लस देखो इसमें 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9, इसी को सॉल्व कर देंगे रूट ऑफ 34। इसकी सारी साइडें तो इक्वल आ गई, देखो ये सब पे सब इक्वल दिख रही है, सारी साइडें इक्वल है। भैया तो स्क्वायर बोल रहा है मुझे, स्क्वायर के लिए तो मुझे डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब बोथ डायगोनल को भी कैलकुलेट करता हूं मैं। अगर डायगोनल को आप अपने डायग्राम में देखें तो एक डायगोनल का AC नजर आ रहा है, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। इसका मतलब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है, प्लस ये देखो दिस माइनस दिस आएगा ना, x से x को माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेना, स्क्वायर रूट ऑफ देखो इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, और उसके बाद 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 4 को प्लस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 68। फिर चेक करते हैं, एक डायगोनल तो आपने AC निकाल लिया, अगला डायगोनल BD भी होगा, नेक्स्ट डायगोनल BD को भी कैलकुलेट करेंगे। जब BD कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, BD को निकालने के लिए भैया इसमें से इसको माइनस कर लो, किसी से कोई माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2 माइनस 6 इस पूरे का स्क्वायर, प्लस दिस माइनस दिस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, आराम से करना। देखो -6 -2 -8 का स्क्वायर 64 प्लस का, ये देखो 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, और 64 और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 68। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही है, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही है, इसका डायगोनल दोनों इक्वल है। ये अगर आप चेक करें तो सब इक्वल है, आप देख लो इसमें ये सब के सब इक्वल नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर जाए कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस ABCD में क्या हो रहा है, AB साइड इज इक्वल टू BC साइड इज इक्वल टू CD साइड इज इक्वल टू DA साइड, ये सबकी सब साइडें इक्वल दिखाई दे रही हैं, एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, AC डायगोनल BD डायगोनल के इक्वल आ रहा है। अगर ये कंडीशन कभी भी होल्ड कर जाए तो वो किसके वर्टाइसेस होते हैं बेटा? स्क्वायर के वर्टाइसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में गिवन वर्टाइसेस, जैसे A वर्टेक्स आपको दिया था, दे रखा था 3,5, B पॉइंट का वर्टेक्स आपको दे रखा है 6,0, C पॉइंट का वर्टेक्स आपको दे रखा है 1,-3, और एंड D पॉइंट का आपको वर्टेक्स दे रखा है -2,2। ये बोला था A this, B this, C this, D this are the vertices
ऑफ अ स्क्वायर। पूछ रहा था क्या ये स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे? हाँ, ये स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे। समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन? मतलब जब भी ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी, फिगर स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे। समझ आ रहा है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, द फिगर इज अ स्क्वायर। अगर इसी की जगह पर अगर आपसे बोलता प्रूव दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस, जैसे रोम्बस बोल रहा है, तो आपको ये डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है रोम्बस में। अगर इफ ऑल द साइड्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, फिगर इज अ रोम्बस। स्क्वायर भी तो एक रोम्बस होता है, बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। स्क्वायर तो रोम्बस होता है, लेकिन हर रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं होता है। ऐसे ही रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोल रहा है, रेक्टेंगल में भी क्या करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल इक्वल होने चाहिए, फिगर रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होती तो फिगर पैरेललोग्राम हो जाता। उसके लिए डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि इस रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है। आगे बढ़ाता हूं, देखते बेटा इसका एक फोर्थ पार्ट भी करके देखते हैं एक बार। पार्ट नंबर 4 में बोला सो दैट ए 1,1 b -1,5 c 7,9 d 9,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब ये इनको रेक्टेंगल के वर्टाइसेस प्रूव करके दिखाना है आपको। फिर से वही काम, आप एक बार दोबारा एक काम कर लो, एक फिगर बना लो क्वाड्रेटर टाइप। इसके ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1,1, बी वर्टेक्स आपको दिया हुआ है -1,5, सी वर्टेक्स आपको दे रखा है 7,9 एंड डी वर्टेक्स इज इक्वल टू 9,5। आपने वर्टाइसेस लिखे, इससे क्या फायदा है? अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल को भी इक्वल दिखा दूंगा, तो ये फिगर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। आपसे बोला था प्रूव करो कि रेक्टेंगल के वर्टाइसेस होंगे, तो भैया क्या काम करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आपको ए बी कैलकुलेट करना है। आपको समझ में आया? भाई ये निकालना तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, वहां देख लो चाहे यहां देख लो। अभी ये ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो दिस माइनस दिस 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस दिस माइनस दिस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4 प्लस ये देखो सॉल्व करो, -4 आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16 और सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। ऐसे बीसी निकाल लेना बेटा। जब बीसी निकालोगे तो बी और सी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इसका नाम -1 -7 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 5 -9 का होल स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना, दैट इज इक्वल टू, देखो ये भी माइनस तो प्लस कर दोगे, 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये देखो इनको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 4 -4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 को सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 80 आ जाएगा। फिर देखते हैं CD को निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला C और D पॉइंट पे। इसका नाम 7 माइनस 9 बोल दो, चाहे 9 माइनस 7 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे 7 माइनस 5 का 7 माइनस 9 को सॉल्व करेंगे -2 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा। फिर देखते हैं फर्स्ट और लास्ट पर भी लगाते हैं, ए और डी पे, एडी या डीए। इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे इसी को, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करने पर -8 का स्क्वायर 64, इसको सॉल्व करेंगे -4 का स्क्वायर 16 और सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 16 80। ये तो निकाल लिया आपने। डायगोनल भी कैलकुलेट कर लो जरा एक बार के लिए। AC डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, A से C तक की डिस्टेंस। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर आना चाहिए प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 7 तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 36, 1 माइनस 9 8 का स्क्वायर 64 और इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा। फिर अगला देखो BD भी निकाल लेना, B और D पे डिस्टेंस का फॉर्मूला, B और D पे डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसका नाम -1 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो ये -1 है, ये -9 है, ये 5 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर आना चाहिए। सॉल्व करेंगे इसी को दैट इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस
ऐड कर दोगे 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, प्लस ये देखो सॉल्व करेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, और 100 में 0 ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। अब आप 1 मिनट के लिए चेक करो, देखो कंडीशन कैसी लग रही है। देखो इनका ये जो आ रहा है ना, सॉरी 1 मिनट कुछ गड़बड़ कर गया मैं। आपका ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, आप चेक कर लेना क्वेश्चन में, और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह क्वेश्चन को देखने से बात समझ में आ रही है कि कुछ ऐसा लग रहा है इसमें, मतलब ए बी जो डिस्टेंस है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू आपके पास सी डी के इक्वल है, कॉमा इसी में देखो ए बी सी डी आपस में इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ए डी भी आपस में इक्वल है। और थोड़ा चेक करोगे, तीसरा ये वाला ए सी बी डी के इक्वल भी आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी आ रहा है। कहने का मतलब इसके अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये वाला पेयर आपस में इक्वल है, ये वाला पेयर आपस में इक्वल है, बोथ द डायगोनल भी इक्वल है, तो फिगर क्या हो जाना चाहिए बेटा, रेक्टेंगल हो जाना चाहिए। देयरफॉर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। या पूछ रहा था क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी रेक्टेंगल के वर्टाइसेज होंगे, हाँ ये रेक्टेंगल के वर्टाइसेज होंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर ए दिस, बी दिस, सी दिस एंड डी दिस आर द वर्टाइसेज ऑफ रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है? जैसा ही पूछ रहा हूं वैसा क्वेश्चन लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? कर लोगे, हो जाएगा आपसे। अब देखो आपको मैंने कौन कौन सा पार्ट करा दिया। मैंने आपको सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाले पार्ट को आप खुद से करोगे, डू इट योरसेल्फ, सेकंड मैंने कर दिया था। इसका थर्ड वाला पार्ट भी आप खुद से करोगे, और इसका लास्ट वाला पार्ट जो आपको है ये भी आप खुद से करोगे। सेम टाइप के आप खुद से करोगे, ठीक है ना, डू इट योरसेल्फ। हो जाएंगे बेटा, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,3। देखो क्या बोल रहा है, एक मिनट समझो। क्वेश्चन को समझने के लिए आप फिगर, इसका डायग्राम बनाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो डायमीटर क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर पॉइंट से पास होती है। लेट O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज A एंड अदर एंड इज B। अब जरा क्वेश्चन को समझो। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2,3। इसके एक एंड के डायमीटर के एक एंड के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, एंड द सेंटर इज -2,5। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है -2,5 दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट गिवन है। What is the coordinate of the other end of the diameter? इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने की बात कर रहा है। Let the coordinate of this other end are x, y। माना ये दूसरे वाले एंड के जो कोऑर्डिनेट है x, y होते हैं। तो भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Let the coordinate of other end of AB आर बी ब्रैकेट स्टार्ट x, y। माना उसका अदर एंड का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो x, y होता। आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका जो ये पॉइंट होता है ना, ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि ये तो इक्वी डिस्टेंस पर होता है ना भाई। O पॉइंट से A पॉइंट और B पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। अगर ये बराबर डिस्टेंस पर है और लाइन सीधी है तो इसका मतलब O पॉइंट तो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, इसका सेंटर तो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। देयरफॉर आप इसमें ये बात समझ सकते हो, सेंटर जिसको आप O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट को आप -2,5 बोल रहे हैं, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो भैया? अगर ये बराबर डिस्टेंस में इसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट आपस में इक्वल होता है। अगर ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो भाई इस पूरी लाइन सीक्वेंस का ये O पॉइंट तो मिड पॉइंट होना चाहिए। वही चीज मैंने लिख दी, सेंटर O इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हो बेटा? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले को देखें तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है जो -2 आएगा ना, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इन दोनों के सम डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। इसका मतलब 2 + x डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हुआ। एंड जो ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होगा 5, इसको भी देखोगे आप तो 5 y की पोजीशन में, तो ये y वाले कोऑर्डिनेट्स के सम डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आएगा। इसका 3 + y/2 के इक्वल आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x और y निकल के आ जाएगा।
देखो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, -4 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो -4 -2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -6। इसको सॉल्व करो जरा, देखो आपको इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस y हो जाएगा। इस 3 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो इसका 10 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जरा पढ़ लेना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ ए बी आर, भैया बी उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये जो स्टेटमेंट लिखी है उसी को आपको करना होता है। एक्स के प्लेस पर एक्स का कोऑर्डिनेट -6, वाई के प्लेस पर वाई का कोऑर्डिनेट 7, क्योंकि आपसे बोल रहा था अदर एंड का कोऑर्डिनेट निकालो, आपसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालो नहीं बोल रहा, इतना नहीं पूछा था आपसे, अदर एंड का कोऑर्डिनेट निकालो बोल रहा है। तो अदर एंड का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो b -6, 7 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आ गया है तो सेकंड वाला पार्ट को और थर्ड वाले पार्ट को आप खुद से भी कर दोगे। समझ में आ रहा है आपको? थर्ड वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट आप अपने आप से कर दोगे, हो जाएगा बेटा आपसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सारे पार्ट सेम है, बोला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कभी भी पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं? अगर आप कोलिनियर की बात करते हो ना, थोड़ा समझो उसको। माना कोई पॉइंट x कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट y होता है, पॉइंट z होता है। अगर ये तीनों कोलिनियर का मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे आने वाले पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं ना। जो पॉइंट एक लाइन में आते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये दिखा दूं x से y तक की डिस्टेंस का सम प्लस y से z तक की डिस्टेंस का जो सम है वो x से z तक की डिस्टेंस के सम के इक्वल है, ऐसा मैं प्रूव करके दिखा दूं तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा। मतलब 2 शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल अगर मैं प्रूव करके दिखा दूं तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे को एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, जब भी कोलिनियर पूछेगा तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जब भी मुझसे कोलिनियर पूछेगा तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इसने मुझे क्या क्या कोऑर्डिनेट दे दिए, a का कोऑर्डिनेट -1, 1 दिया, b का कोऑर्डिनेट मुझे दिया इसने 5, 7 और c का इसने मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा है 8, 10। इसका मतलब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, एक बार मैं a और b को कैलकुलेट करूंगा, एक बार मैं b और c को कैलकुलेट करूंगा, एक बार मैं a और c को कैलकुलेट करूंगा। आप समझ लो मेरी बात? इसका मतलब मैं पहले a b निकालता हूं, a b डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें -1 -5 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, दिस माइनस दिस तो 1 -7 इसका होल स्क्वायर आना चाहिए। इसको सॉल्व भी करते जाना, देखो ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, -6 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, 36 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, -6 आ रहा है, -6 का स्क्वायर 36। इसी को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर देखें रूट 36 तक प्लस 36 तो इसका मतलब 72 आ जाएगा। जब भी आपको ये जो है कोलिनियर का केस पूछेगा ना, आपको लास्ट सॉल्यूशन तक निकालना पड़ेगा। इसी 72 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 36 भी बोल सकते हैं। 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 36 का निकलेगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 का निकलेगा नहीं तो 6 रूट 2 आ जाएगा। किसी भी कोलिनियर वाले क्वेश्चन में लास्ट सॉल्यूशन तक आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे BC निकाल लेते हैं बेटा, B से C तक की डिस्टेंस निकालो, B और C की डिस्टेंस निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको देखेंगे 7 - 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो कितना आ रहा है बेटा, इसको देखा जाए तो हमारे पास -3 आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये भी -3 आ रहा है, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इसी 9 और 9 को स्क्वायर रूट ऑफ 18 भी बोलते हैं, और इसी को अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 9 भी बोल सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और 2 का निकलता नहीं इसलिए रूट 2 रहेगा, तो 3 रूट 2 आना चाहिए। फिर एक बार फर्स्ट और लास्ट निकालना जरा, ए सी को निकालते हैं बेटा। ए से सी तक की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 -8 आएगा, -1 -8 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 - 10 आएगा, 1 - 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दें अगर तो भाई -9 आ रहा है, -9 का स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ जाएगा, इसका -9 आ रहा है उसका स्क्वायर 81 आ जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 81 और 81 को ऐड कर दो, इसको 2 इंटू 81 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐड कर लो, ये 2 आ जाएगा और 8 और 8 16 आ जाएगा। इसको फिर से देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 81 भी लिख सकते हैं, इसमें 81 का स्क्वायर रूट तो 9 आ जाएगा, 2 का निकलेगा नहीं, इतना आ जाएगा। अब इसमें 2 शॉर्टर डिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी आपको, इनमें 2 शॉर्टर डिस्टेंस ऊपर वाली लग रही है, ये बड़ी दिख रही है, ये सबसे छोटी है। 2 शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम आप चाहो तो, क्योंकि यहां से आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर न भी सॉल्व करो तो भी चल जाएगा, इधर ही से भी निकाल सकते थे आगे। अगर कोई बोले कि मुझे आगे वो नहीं करना है, तो अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप वहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन उधर पर इसमें मिस्टेक हो सकती है, यहां मिस्टेक नहीं होगी। तो भाई 2 शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम, इसका ना ए बी प्लस बी सी की शॉर्टर डिस्टेंस, इनको ऐड कर देते हैं, यह आ जाता है 6√2 प्लस यहां आ जाएगा 3√2, और इसी को सॉल्व करेंगे 6√2 प्लस 3√2, ये 9√2 हो जाएगा भैया। 6 मैंगो प्लस 3 मैंगो है 9√2। लॉन्गेस्ट साइड देखो जरा, ए सी इज इक्वल टू बी आपकी 9√2 है। अगर आप देयरफॉर 2 शॉर्टर साइड ए बी प्लस बी सी का जो सम आ रहा है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ रहा है। अगर 2 शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो पॉइंट क्या होते हैं बेटा, कोलिनियर होते हैं। देयरफॉर आपसे पूछ रहा था, शो करो कि ये कोलिनियर हुआ। ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट -1, 1 था, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास 5, 7 था, एंड सी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको 8, 10 गिवन में दे रखा है, आर कोलिनियर। कोई परेशानी है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आपको लगा हुआ है अल्फाबेट का क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे बनाएंगे, मैं ही कर देता हूं एक बार आपको। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो मैं करके दिखा देता हूं, वो भी आसानी से बनेगा, बस आपको केयरफुली करना है। चलो मैं कर देता हूं। देखते बेटा पार्ट नंबर 4 एक बार। ए पॉइंट जिसका वर्टेक्स आपको a, b प्लस सी दे रखा है, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट आपको b, c प्लस a दे रखा है, सी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट c, a प्लस b गिवन में दे रखा है। भैया इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करो। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहां देखोगे b प्लस सी आ रहा है, माइनस इसके साइन बदल देना, c माइनस a, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करोगे, c से c कैंसिल, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहो तो खोल लेना, जो कि नहीं तो एक काम करो, रुको, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, और यहां देखोगे माइनस का साइन अगर कॉमन निकालोगे प्लस, अगर माइनस साइन कॉमन निकालोगे b माइनस a का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर एक ही होता है भाई। माइनस साइन कॉमन, देखो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन निकालूं तो स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, अंदर के साइन बदल जाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी आ जाएगा और साथ में √2 भी आएगा। अगली बार आप b c निकालना, b और c में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, प्लस अगले वाले में देखोगे ये c प्लस a था, माइनस अगला a माइनस b हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी देखोगे a से a कैंसिल, अभी तो मैंने करके दिखाया था, दैट इज इक्वल टू b माइनस c का होल स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें से माइनस साइन यहां भी कॉमन निकालोगे, अगर माइनस का साइन कॉमन निकालोगे तो इसका स्क्वायर भी आएगा, और अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये b बन जाएगा और ये c माइनस का बन जाएगा होल स्क्वायर। अब आप देखो दैट इज इक्वल टू, ये भी b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी b माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये b माइनस सी का स्क्वायर आएगा, प्लस अगला भी b माइनस सी का स्क्वायर आएगा। किसी भी सेम टाइप के स्क्वायर टर्म को अगर आप 2 बार ऐड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा ये। इसी को सॉल्व करेंगे, b माइनस सी का स्क्वायर रूट b माइनस सी आएगा और साथ में √2 भी आ जाएगा। ऐसे अगली बार ए सी भी कैलकुलेट कर लोगे आप। ए सी का मतलब फर्स्ट और लास्ट, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा ये,
प्लस यहां देखो b प्लस सी आ रहा है माइनस, उसके साइन बदल दोगे तो a माइनस बी बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर आप देखोगे तो इसमें से b से b कैंसिल हो जाएगा, ये दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, और जो है प्लस अगला देखोगे वहां माइनस साइन फिर कॉमन निकाल लेना और अंदर के साइन फिर बदल जाएंगे, तुम्हारे a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी को सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस अगला भी a माइनस सी का होल स्क्वायर आ रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी इसमें बाहर आ जाएगा और अंदर स्क्वायर रूट का 2 आ जाएगा। अब आपको देखो टू शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम निकालना है जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। तो अगर आप ऐड करोगे जैसे फर्स्ट के दो को ऐड करने पड़े, नाउ हम जरा ए बी प्लस बी सी को कैलकुलेट करते हैं। ए बी की प्लेस पर आ रखा है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस इसकी प्लेस पर देखेंगे तो b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। भैया अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें रूट 2 तो कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहां कितना बचेगा, a माइनस बी बचेगा, प्लस यहां कितना बचेगा, b माइनस सी बचेगा। अगर आप देखो b से b कैंसिल दैट इज इक्वल टू a माइनस सी इंटू रूट 2 आ रहा है। और अगर आप इसकी वैल्यू ac की वैल्यू को चेक करोगे, ac चेक करोगे तो वो a माइनस सी इंटू रूट 2 ही आया है। इसका मतलब शकल का अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी शकल और इसकी शकल देखने में एक जैसी लग रही है, a माइनस सी रूट 2 ही आ रहा है। मतलब टू शॉर्टर डिस्टेंसेस का सम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ए बी और बी सी को ऐड कर दें तो ए सी के इक्वल आ जा रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये कोलिनियर हो जाते हैं। देयरफॉर ए ब्रैकेट में a कॉमा बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में b कॉमा सी प्लस ए एंड सी ब्रैकेट में c कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। पूछ रहा था क्या ये पॉइंट कोलिनियर होंगे? हाँ ये पॉइंट कोलिनियर होंगे। अल्फाबेट से घबराना नहीं है, आराम से करना है। अगर आप आराम से कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी हो आपको? मेरा जो है पार्ट 1 एक पार्ट मेरा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियोज बेटा पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इनको सब्सक्राइब कर लो और अगर जो है अपने चाहो तो अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करा दो, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाएगा और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा बेटा। थैंक यू बेटा।